बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बाबरकत और पाक जगह है। अल्लाह ताला ने इस मकाम की कसम भी खाई है। हज के दौरान यहाँ वकूफ करना फ़र्ज है। अगर कोई मैदान अरफात में न जाए तो हज कबूल नहीं होता। जिब्ले रहमत, जिसे आम तौर पर जिब्ले अरफात भी कहा जाता है, मक्का मुकरमा के मशरिक में वाक़े एक छोटी सी ग्रेनाइट की पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। तारीखी हैसियत ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर नाज़िल होने के 200 साल बाद इसी मकाम पर दोबारा मिले थे। इसी पहाड़ के इर्द गिर्द के मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। मैदान अरफात साल के 364 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन के लिए 9 ज़िलहज को एक अजीमुल शान शहर बन जाता है। ये मैदान सुबह से आबाद होता है और गरूबे आफ्ताब के साथ ही इसकी तमाम आबादी रुखसत हो जाती है। मैदान अरफात में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है जिसे मस्जिद निमरा कहा जाता है। इसी मैदान अरफात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जन्नत में अपनी गलती पर नदामत का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से तौबा की थी और अल्लाह ताला ने इन्हें माफ फरमा दिया था। हज के दौरान मुसलमान 9 ज़िलहज को इसी तौबा और इस्तग़फ़ार की सुन्नत को हर साल दोहराते हैं। लाखों मुसलमान मैदान अरफात में जमा होकर दिन भर क़याम करते हैं, तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ाते हैं। ये मैदान 10 मील चौड़ा है। लोग मना से बसों और गाड़ियों में यहाँ आते हैं। यहाँ हैमे किराए पर मिलते हैं और हाजी इन हैमों में क़याम करते हैं। जहाँ तक नजर जाए हैमे ही हैमे दिखाई देते हैं। इस मकाम पर लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं और यही वो जगह है जहाँ क़यामत के बाद हशर का मैदान लगेगा और दुनिया के तमाम लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। इरशादे बारी ताला है, जब तुम अरफात से वापस आओ तो महशरे हरम के पास जिक्र इलाही करो। खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का हुतबा यहीं पर इरशाद फरमाया था और इसी दौरान आप पर ये आयत नाजिल हुई। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। इसी जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी खुतबा दिया था जिसे सुनकर सहाबाए किराम को अंदाजा हो रहा था कि शायद ये आखिरी खुतबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे थे, मुझसे हज के मनासिक सीख लो, शायद इस हज के बाद मैं तुम्हें ना मिल सकूं। हदीस मुबारक में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में शाम के वक्त उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई और इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल की और जो गुनाह मेरे मुतल्लिक किए गए वो माफ कर दिए। अलबत्ता जो जुल्म बंदों ने एक दूसरे पर किए इनका हिसाब लिया जाएगा। मस्जिद निमरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन ज़ोहर और असर की नमाज जमा करके पढ़ी। इस दिन शरीयत का मुकम्मल होना उम्मत पर अल्लाह ताला की अजीम नेमत थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुतबा किसी जाती गर्ज के लिए नहीं दिया था, बल्कि इत्तेहाद, इत्तफाक कायम करने, इख्तलाफात के असबाब, खून बहाने, माल लुटाने, जहलियत के तौर तरीके और हकूक की पामाली जैसे मामलात पर बेहतरीन वसीयतें की थीं। यही वो मैदान है जहां क़यामत के बाद हशर का मैदान कायम होगा। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।